और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बालाघाट, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। एमपी में जंगली भैंसों की वापसी अब की जा रही है। जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ, और देखिए इसी के चलते बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां मौजूद हैं और जंगल में जंगली भैंसों को छोड़ा जाएगा। उनकी वापसी मध्य प्रदेश के जंगल में अब हो रही है। सूपखार एवं टोपला क्षेत्र में ये जो आयोजन हो रहा है, देखिए सीधे तस्वीरें जहां से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। जंगली भैंसों को छोड़ा जा रहा है। देखिए ये सीधे तस्वीरें बालाघाट से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बीच मौजूद हैं और जहां बात की जाए तो जंगली भैंसों को वापस छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की वापसी देखी जा रही है और जंगल में अब जंगली भैंसें नजर आएंगी। तो देखिए बालाघाट से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम के काजीरंगा से पहली खेप में 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसों को लाया गया है। जी हाँ, कुल 4 जो भैंसें हैं वो छोड़ी जा रही हैं, जिसका उद्देश्य एक सदी से विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करना है। देखिए ये सीधी तस्वीरें जहां जंगली भैंसों को छोड़ा जा रहा है। देखिए ये पहली, और उसके बाद ही इसका जो उद्देश्य वो यह है कि सदी से विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करना। इसी के चलते इन 4 जो जंगली भैंसें हैं जिन्हें यहां पर छोड़ा जा रहा है, असम के काजीरंगा से ये लाई गई हैं, जिनमें से 1 मादा और 1 नर भैंस। इनका उद्देश्य जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसे पुनर्जीवित करना है। इसी के चलते, और देखिए मध्य प्रदेश में कई और ऐसे काम किए गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, ताकि मध्य प्रदेश लगातार हर क्षेत्र में आगे भी बढ़े और जो प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है उसका पुनर्जीवित किया जा सके। देखिए लोगों की मौजूदगी भी इस बीच देखी जा रही है। और अगर बात करें तो जहां इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में लगभग 100 और 150 साल से जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है वाइल्ड बफेलो की, उसकी घर वापसी की जा सके। कान्हा के डॉक्टर हैं। वहाँ अपने कितने मेहमान छोड़ के आए थे और 4 अभी आए इस साल तो सर अपने को 15 लाए। पहले साल 15 देना है। तो देखिए पहले चरण में 4 भैंसे छोड़े गए, जबकि योजना धीरे धीरे कुल 50 जंगली भैंसों को यहां पर बसाने की है। और जो वाइल्ड बफेलो हैं जिनकी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, उन्हीं को पुनर्जीवित करने का ये जो लक्ष्य रखा गया है। जैव विविधता में इससे वृद्धि भी होगी। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व का पूर्वी हिस्सा सूपखार और टोपला वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त पाया गया और जहां पर इन्हें छोड़ा जा रहा है। यह असम और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक अंतर्राज्यीय संरक्षण का समझौता भी माना जा रहा है और एक अच्छी पहल। जैव विविधता को इससे काफी ज्यादा वृद्धि भी मिलेगी। तो देखिए यह पहल कान्हा की घास भूमियों को उनके प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी के चलते वाइल्ड बफेलो मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा
मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 फीमेल, 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। टाइगर स्टेट के बाद क्या बफेलो स्टेट भी बनेगा? नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए हैं, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीज़ें जो कई सौ साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरी समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया, और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।